आज हम लोग न्यू दिल्ली से लेकर एनजेपी तक यात्रा करने वाले हैं और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में अपनी यात्रा होने वाली है। अभी लंच आ चुका है पर इसका डिटेल रिव्यू तो दे नहीं पाऊंगा, तो एक बार खाना खा लूँ तो आपको बताता हूँ कैसा रहा खाना। बाकी डिनर का मैं आपको ज़रूर डिटेल रिव्यू दूंगा। सेम ही रहने वाला है, इसमें बस चिकन की जगह पनीर होता है वेज में। उतर जाइए, पीछे से आ रही है एक और, उसमें चढ़ जाइए। कटिहार से 7 किलोमीटर पहले ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। ट्रेन कैसा है ये वाला? टिकट नहीं मिला इसीलिए बेकार है क्या? चलो, अपने समय से 50 मिनट की देरी से डिब्रूगढ़ राजधानी अब फाइनली पहुंचा चुकी है मेरी डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे। बनारस को जाने वाली 15-128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगाई जा रही है। सुबह जाने नई दिल्ली से चलकर बनारस को जाने वाली 15,128 काशी। आप सभी लोग एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पर अब से मैं रेगुलर अपलोड किया करूँगा। आज हम लोग न्यू दिल्ली से लेकर एनजेपी तक यात्रा करने वाले हैं और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में अपनी यात्रा होने वाली है। लेकिन ये एनआर वाली नहीं है, ये एनएफआर वाली है। हाँ, मैंने इस गाड़ी को बहुत ट्रोल किया था, लेकिन आज इसी में जो है अपनी जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक। ट्रेन का नंबर है 20506। मेरा नाम है कैवल्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय रेलवे डायरीज बाय कैवल्य। तो चलिए आपको सबसे पहले ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ है 20504 का इंटीरियर। अभी तो खैर साफ सफाई का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एनएफआर की गाड़ी है। मिरर वगैरह सब देख लो, पूरा गंदा है और हाँ मेरे को चश्मा लग गया है। तो बात करें तो ट्रेन जो है यहाँ से 11:25 पे निकलेगी और कल 11:25 डॉट हम लोग को पहुँचा देगी एनजेपी। और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे जो है डिब्रूगढ़ राजधानी आके खड़ी हुई है। ये इसकी बड़ी बहन है जो कि एनआर वाली राजधानी है, जो कि न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़ टाउन वाली है। ये इसका रूट और इसका रूट अलग रहता है। बाकी सब डिटेल्स मैं आपको बाद में अंदर बैठ के देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोटा इतना हाफ क्यों रहा है। अब बात यह है कि दिल्ली में जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीना आ रहा है। अब इतने वेट करने के बाद इस ट्रेन को डिपार्चर के 10 मिनट पहले लगाया गया है, तो पैसेंजर्स कैसे एडजस्ट करेंगे? और खैर इसमें क्या भी कह सकते हैं, न्यू दिल्ली एक बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। पर एक चीज़ ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म पे उतनी देर से कोई ट्रेन आई भी नहीं, तो हमारी ट्रेन को क्यों नहीं लगाया गया? खैर वो सब साइड करते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बहुत गर्मी है भाई आज। रूट की डिटेल्स मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा सा कैमरा भी शेक कर रहा होगा, कोई पता नहीं मेरा हाथ क्यों कांप रहा है। अब मैं आपको ट्रेन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन नंबर 20506 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, एक्चुअली डिब्रूगढ़ टाउन नहीं, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 2010 में की गई थी। ये टोटल 3 राजधानियां चलती है, उसमें से ये जो राजधानी सबसे न्यू राजधानी है जो कि 2010 में लॉन्च की गई थी और इसका जो रूट है वो सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ से दिल्ली से नॉन स्टॉप मुरादाबाद तक जाएंगे। मुरादाबाद से बरेली, लखनऊ और वाराणसी के रास्ते हम सुबह सुबह पहुँचेंगे हाजीपुर। हाजीपुर से फिर हम बेगूसराय पहुँच जाएंगे। बेगूसराय से
बेगूसराय से फिर बरौनी होते हुए हम लोग एनजेपी पहुंचेंगे और वहां से ट्रेन जो है रंगापाड़ा नॉर्थ, रंगिया ये सब होते हुए चली जाएगी डिब्रूगढ़ तक। और रंगिया वाला रूट ये ट्रेन इसीलिए लेती है क्योंकि ये गुवाहाटी नहीं जाती है। तो ये ट्रेन बहुत नॉइज हो रहा है, चलो अंदर जाके बात करते हैं। आज अपनी यात्रा 3 AC में हो रही है, तो ऐसा कुछ इंटीरियर जो है ट्रेन का वो कुछ रहने वाला है। दिखा दो तो सीट जो है आज की अपर है, मिडल है, लोअर है और एक और लोअर है, लेकिन फिलहाल के लिए तो साइड लोअर पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एनआर वाली जो है डिब्रूगढ़ राजधानी ये आके लगी हुई है। अब ये यार्ड में जाएगी, साफ सफाई वगैरह सब होगी, फिर 4:20 पे निकलेगी। ये सेकंड राजधानी है जो कि राजधानी गैंग के साथ डिपार्चर लेती है। अब मैं आपको 3 डिब्रूगढ़ राजधानियों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। पहली जो ये एनआर वाली गाड़ी है ये कानपुर के रास्ते गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ टाउन जाती है। फिर जो 20,504 है वो सेम रूट लेती है लखनऊ वाला, लेकिन वो गुवाहाटी होकर डिब्रूगढ़ जाती है। लेकिन ये गुवाहाटी ना जाके रंगापाड़ा नॉर्थ होते हुए रंगिया जंक्शन होते हुए चली जाती है बोगीबील ब्रिज के थ्रू डिब्रूगढ़। तो ये इसका रूट थोड़ा अलग रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सबसे जो स्लोएस्ट राजधानी है वो यही है, और इंडिया की सबसे स्लोएस्ट राजधानी भी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ही है। एवरेज स्पीड अपनी ट्रेन की 56 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड से 110 किलोमीटर पर आवर ही होने वाली है। तो ये थोड़ी खराब बात लग गई। लेकिन एनआर वाली गाड़ी में टिकट मिलना भी मुश्किल है। अगर आप देखोगे तो एनआर वाली गाड़ी में आपको 2 महीने पहले टिकट कराना ही पड़ेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। इसमें फिर भी मिल जाता है पर उसमें नहीं मिलता है, वही बात है। कोई बात नहीं, जो भी होगा अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। न्यू जलपाईगुड़ी तक तो वैसे जा ही रहे हैं। ज़्यादातर इसमें जो भी पैसेंजर्स हैं वो एनजेपी और हाँ एनजेपी बोंगाईगांव तक ही रहते हैं, बाकी फिर तो गाड़ी खाली हो जाती है। ये देखिए ये वाली अब यार्ड की तरफ रवाना हो रही है। और एक और चीज़ मैंने देखी कि इस ट्रेन में भले ही पुराने कोचेस ज़्यादा हों एनआर वाली में, पर वो मेंटेन्ड है। इसमें 2020, 22, 23 इसके भी कोचेस जो हैं वो मेंटेन नहीं है। तब वो जोन टू जोन डिपेंड करता है, इसको एनएफआर मेंटेन करता है, उसको एनआर मेंटेन करता है, तो जोन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी रेक शेयरिंग की बात करूं तो अपना तो 20504 के साथ रेक शेयर होता है, इसका जम्मू राजधानी के साथ रेक शेयरिंग होता है। 3 मिनट लेट 11:28 पे ट्रेन नंबर 20506 का डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 24 घंटे का सफर शुरू हो चुका है। बाहर से इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रखी है और बाहर जाना बेवकूफ़ी से कम तो होगा नहीं इस गर्मी में। बाकी ये देखिए इसमें ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। ये देखिए इसका टांग खींच रहा है कि उसका तारीफ कर रहा है? उसका तारीफ कर रहा हूँ, इसका टांग भी खींच रहा हूँ। इस ट्रेन में टिकट कराने का लेकिन एक फायदा और हुआ कि मैं आपको मुरादाबाद वाला जो रूट है वो दिखा पाऊंगा, क्योंकि हम लोग चेन पुल हो गई क्या लगता है फिर ट्रेन में चेन पुलिंग तो नहीं है, ट्रेन को रोक दिया गया है। मैं बता रहा था कि इस ट्रेन में टिकट कराने का ये फायदा हुआ कि मैंने आपको लखनऊ वाला रूट दिखा दिया जो कि मैंने नहीं दिखाया था। कानपुर बहुत अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला रूट ट्रेन तो अभी निकल चुकी है। फिर हम यहाँ से गाजियाबाद से हम लोग नॉर्मल लाइन पे चलने वाले हैं, फिर वहाँ से अलग होके हम लोग हापुड़ जंक्शन को स्किप करेंगे, फिर हम लोग मुरादाबाद पहुँचेंगे। मुरादाबाद पहुँचने से पहले लंच भी ट्रेन में मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन का खाना कैसा रहता है नहीं रहता है। एनआर वाली से कंपेयर करके मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ, तो बस बने रहिए। પણ એમને 15 મહિના મહિનો દી ગયો. હા
चुकी चटवाईत केली आम्ही हां तो मोठपर्यंत उभं नाव पुढे आपण लेकिन रात्री डाळ मिळते की रात्री खाऊन खाली बपोर दुसऱ्या गेली ना रात्री तारा गेली आणि વધારે પડતી ન હોય પાછળ કારણ કે આપણે પછી જોવાનું હોય સારું બીજું બોલો ખાધું यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट राजधानी हावड़ा राजधानी के साथ क्रॉसओवर हो रहा है। हावड़ा राजधानी वॉज द फर्स्ट राजधानी जिसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तने खबर है तो वो लेटेस्ट आई से के माफ कीजिएगा, सियालदा राजधानी थी। मेरे को लग रहा था कि हावड़ा पर ये सियालदा है। कभी कोलकाता, बाकी अभी हम शिवाजी ब्रिज स्किप कर रहे हैं। सियालदा राजधानी में 14 थर्ड एसी के कोचेस लगते हैं सबसे ज़्यादा। मार तो जे पड़े हुए अलावती जेम्स ना 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 स्त्री के रेलो पड़े नहीं पड़े जा दे ना 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 हिम्मत रहवा दे मारी चल कई जा खबर में ये कल खा लेगा ट्रेन स्पीड अप हो रही धीरे धीरे। चिल्ला चिल्ला हवा पूरा कर दे आई पर बोल बनाई नहीं पकौड़ी में से 10 दिन 3 पकौड़ी खा ली बस इनकी खाती नहीं। गाजियाबाद वाली लाइन पे हम आगे लोग बनाई दीजिए आगे बढ़ रहे हैं। ना ओके कोला बुद नहीं ना खट्टा मीठे नमकीन में जो तो शरीर का है कहीं ये तो મળે છે આપણા અમદાવાદમાં એટલે હું કાલ પેલા મીઠાઈ દુકાન આપણે અંકિતા પાવભાજીવાળા આવશે ને એને પાછળ બાજુ એ બાજુ બાજુમાં જ જોયું આવો છેલ્લા મળતી હતી हाँ तो वही 20 रुपये एक है ये सेम टू सेम। हाँ ये डोनेट गजब के एक्सेलरेशन किया भाई। डबल डोनेट केक क्या है 75। हाँ डोनेट केक है हाँ हाँ ये तो अंकिता पाव भाजी वाला से ना इन बाजू में मिठाई दुकान से 10 रुपये कैरी रस लाते तो आज મળે तिलक ब्रिज के બરાબર એટલે લઈ લેવાની વચ્ચે પડી ના આવવાનું हाँ और पिकअप पकड़ी गाड़ी में वहाँ पे झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक। रात में आई तुम्हारे पैसेंजर अपलोड नहीं है लोकल ट्रेन के साथ पैरेलल भी हो रहा है साथ साथ। आलेप खाली पड़ी गई गाजियाबाद लोकल ये ना सब उनका लेना छोकरा हुआ ना पड़े एकला नहीं हुआ कोई मस्ती को करा साल भर का हाँ बोला आज दिन तो चेक करता हुआ बराबर हाँ लोग आगे क्या हुआ अभी हाँ बाद में बस सुनील को जानते भाई हमारा मामा करो सोसाइटी में अंतर में लखाने निरूपा कुमार लोकल है, दिन में 100 राउंड मारती है। हाँ मुझे क्या पता। हाँ दोस्त हाँ ये प्रॉब्लम हाँ लग रहा होगा सेंटिंग में ही जा रही है। मतलब शेर में तो नाम चेंज करावવાનું वाह भाई लोकल को ओवरटेक ગમે ત્યારે શેર વેચાય હા બધા શેર આલે 250 શેર લીધેલા કોમ આવશે
पार हो रहा था भाई और हावड़ा राजधानी है, नहीं हावड़ा नहीं है, नहीं हावड़ा नहीं है, सचखंड आ गई। सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। नागपुर से आई। हाँ नांदेड़ वही। सचखंड में इंस्पेक्शन कार भी लगा हुआ था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, प्रगति मैदान का रेलवे स्टेशन। बुलाया अभी अब केजरीवाल हंगामा करता है। हम तो इसलिए बात कर रहे थे कि एक साइड में हो जाएगा ना। इंडिया के सबसे खराब शहर को बाय बाय बोलते हैं। बाकी यहाँ पे लाइन पे इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। पॉल्यूशन बहुत खराब है। 800 AQI वाला शहर छोड़ रहे हैं। 800 कहाँ है? 800 आज तक नहीं हुआ दिल्ली का। रहता है 500 तक गया है। यमुना नदी आई, यमुना नदी जो कि साफ बिल्कुल नहीं होगी। काला हो गया पानी। वहाँ पे पूरा फैक्ट्री का पानी इधर ही आता है। पेठा खाई आगरा का फेमस मिठाई आ गया, आगरा वाला। अगर आपने यहाँ इस नदी की मछली खा ली तो आपका गेम बच जाएगा। सर आप लोग का खाना नहीं, आपका सर आपका भी नहीं। मैं तो नॉनवेज खाऊंगा। ठंडा नहीं है? ठंडा भी आप लोग के साथ ही आया लगाया हूँ। वो तो अभी लगाओ, फिर बाद में दे दो। ये हमने एक और क्रॉसओवर किया। मैं ट्रेन को ट्रैक नहीं कर पाया कौन सी है। अभी यहीं पे ठंडा हो जाएगा। कोई नहीं, पंडित जी आराम से लाओ, खाने के टाइम पे ले आओ, टेंशन नहीं है। लेकिन ठंडा लाओ। बाहर धूप में रखते हैं, फिर वही आके इधर बांट देते हैं। क्या मतलब है? गंदा है पूरा एरिया। बॉटल तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, अभी यही है, अंदर ही रहेगा ना तो आपको पीने लायक नहीं होगा। अब मेरे को तो बिल्कुल ठंडा चाहिए, आगरा का पेठा। बिल्कुल ठंडा चाहिए। यार्ड जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, अभी हम लोग स्किप करेंगे तो उसी में ये यार्ड लगा हुआ है। जितनी भी जो ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट सीमांचल वो सब यहीं पे रेस्ट करती है। पूर्वांचल ये फिलहाल मेरे को लगता है ये नॉर्थ ईस्ट का रेक है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट वैसे अच्छी ट्रेन है, बट दिल्ली से गुवाहाटी जाओगे तो बढ़िया नहीं है। गुवाहाटी से दिल्ली आ सकते हो इस ट्रेन से आराम से। आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। फ्लैट 100 नहीं 100 नहीं 80-90 की स्पीड होगी। ये खैर मेन वाला टर्मिनल नहीं है, बट वो देखो ये गाजियाबाद वाली लोकल। चिकन इनका वेज लो नॉन वेज लो वेज की नॉन वेज एक वेज सुरो नहीं खाता। आनंद विहार से न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे हो तो बहुत ट्रेनें हैं। आनंद विहार से नॉर्थ ईस्ट हो गई, अरुणाचल एक्सप्रेस हो गई, और मेरे को अभी याद नहीं आ रही आनंद विहार से और कितनी। एक स्पेशल भी चलती है कामाख्या के लिए, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपको। एनजेपी है। हाँ एनजेपी आनंद, हाँ वो पहले न्यू दिल्ली जाती थी पर अभी आनंद विहार हो गई। बहुत सारी ट्रेन को आनंद विहार शिफ्ट कर रहे हैं, और जो ट्रेनें कानपुर होके जाती हैं उनमें से बहुत का हॉल्ट अब गोविंदपुरी कर दिया है ताकि उनको बाहर से निकाला जा सके।
क्योंकि कानपुर पे जो है कंजेशन बहुत हो जाता है, लेकिन गोविंदपुरी से अगर ट्रेन को आप बाईपास कर देते हो तो फिर वो जो ट्रैफिक है और टाइम टेकन है वो कम। सियालदा बीकानेर दुरंतो। चॉकलेट बिस्किट चॉकलेट बिस्किट जितना मैंने बुरा रन एक्सपेक्ट किया था गाड़ी का, उतना बुरा रन अभी तक तो नहीं है। जो 7 मिनट लेट हुई है वो तो कर ही लेगी कवर आराम से, वो तो कुछ नहीं है। मारी लेता है ले। ट्रेन के जितने भी एकदम चिल्ली लाओ जो है तो जो ट्रेन के लाल डब्बे होते हैं ना, मतलब राजधानी एक्सप्रेस के, वो पूरे काले पड़ चुके हैं बाहर से इस ट्रेन के। वही नहीं समझ आ रहा। हाँ, मेंटेनेंस जोन के ऊपर रहता है कि मेंटेनेंस वो जोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपनी गाड़ी की। नॉर्थ ईस्ट का भी वही रहता है, मेंटेन नहीं रहता। खिड़की जुड़ा है। एक और आपको कोइंसिडेंस वाला बात बताता हूँ। 1 महीना करीब होने वाला है, मैं रांची राजधानी से गया था। आ गया ठंडा। रांची फिर अभी साहिबाबाद स्किप हो रहा है। इतना भी नहीं है और थोड़ी देर अभी खैर साहिबाबाद जो है वो स्किप हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि मैं 1 महीने पहले रांची राजधानी से गया था, तो उसमें भी मेरा B4 था। अभी जो जा रहे हैं उसमें भी B4 है। आते वक्त जो टिकट करी है उसमें भी B4 है। पता नहीं मुझे B4 से अट्रैक्शन है कि क्या है, B4 पे B4 ही कोच मिल रहा है। मतलब मैं कह रहा था कि मैं रांची राजधानी से गया था 1 महीने पहले, तो उसमें भी B4 मिला था, अभी भी B4 मिला और आते वक्त भी B4 है। बाकी अरुणाचल एक्सप्रेस अभी जा रही है आनंद विहार की ओर, नाहरलगुन से आ रही है। और फन फैक्ट की गाड़ी ऑन टाइम चलती नहीं है, 2015 से ऑन टाइम नहीं चली है। आज मेरे को दिखी है ऑन टाइम चलते हुए है। मैंने इसमें 4 बार यात्रा करी है, चारों बार ये लेट चली है। रूट भी इसका अपनी ट्रेन जैसा ही है, एकदम सेम, लेकिन ये टाइम भी उतना ही लगाती है जितना हमारी ट्रेन लगाती है। तो मुश्किल है इसका ट्रेन का खाना। खा लेगा इसमें हॉट केस में गर्म खाना मिलेगा। नारियल पानी है, कुरकुरे, चिकन किन, पॉपकॉर्न, ये कोल्ड ड्रिंक है, केक है, चिप्स है। ब्लैक फोन नहीं है, देखो ब्लैक फोन नहीं है मामा के पास। क्या खाओ? रॉनी क्लोन के साथ क्रॉस ओवर, 6 घंटा लेट है रॉनी क्लोन। गाजियाबाद जंक्शन फाइनली स्किप हो रहा है। यहाँ से हमारी जो लाइन है मुरादाबाद लखनऊ वाली वो अलग हो जाएगी, कानपुर वाली जो लाइन है वो अलग हो जाएगी। साइड लोअर का अलग ही मजा होता है, बैठे बैठे आराम से आप एंजॉय कर सकते हो बाहर के नज़ारे। आराम से तसल्ली से भी क्या काम हो रहा है ना। और मुझे लग रहा है कोई ट्रेन वहां से आ रही है, ये देखो।
लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस IRCTC की अपनी खुद की ट्रेन है। वेदांत कर दो, हो गया थोड़ी देर बाद। यहाँ पे गुड्स ट्रेन खड़ी है, सड़ रही है। अब देखते हैं एक और ट्रेन आ रही है। जब से निकले भाई क्रॉसओवर पे क्रॉसओवर ही हो रहा है अलग अलग ट्रेन से। हॉर्न तो सुनाई दिया था किसी ट्रेन का। ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, अभी तो क्रॉल कर रही है। गाजियाबाद कहाँ पे आए? गाजियाबाद क्रॉस हुआ अभी। चला गया गाजियाबाद? हाँ चला गया। And I'm sure इस assassination attempt के बाद महक आहूजा आज अपनी स्टोरी कैरी नहीं करेगी। लखनऊ डबल डेकर। ऐसे ही थोड़ी इस देश के सबसे ताकतवर इंसान बने हैं। इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा आपको जाता है। थैंक यू। ये करके ये कुछ कहना चाहते हो? किस चीज का? जी रख दो वहाँ पे। मैं काफी देर बाद हाँ मैं फेंक रहा हूँ। पूछना चाह रहा था कि कल जब आदित्य शॉट डबल डेकर की भी जो एजिंग है वो दिख रही है, इसका मेंटेनेंस दिख रहा है। इंडियन रेलवे की मतलब जितनी भी ट्रेन है ना, धीरे धीरे मतलब लेगेसी पूरी मतलब खत्म हो चुकी है उनकी प्राइवेटाइजेशन के कारण। तुम्हें अपने हिस्से की पोजीशन जरूर मिलेगी। राजधानी में से राजधानी वाली फील नहीं आती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये गई डबल डेकर। सकता हूँ कि मेरे हिस्से में कौन सी पोजीशन आएगी। मैंने सोचा हमारी पार्टी का यूथ विंग तुम्हें बात करूँ तो और हमें समाज के साथ बदलना चाहिए। हमारी पार्टी का सबसे जरूरी काम है कि आने वाले लीडर्स को ढूंढना बंद થઈ જવાનું કાળ તૂટી જવાનું ताकि वो हमारे सिद्धांतों को आगे तक ले जा सके। किरणी खास से होना मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं कह रहा था ओए जो ऊपर है बड़ा ओए यार हमारा कना आएगा तू मैं कह रहा था अभी पीक समर सीजन चल रहा है, ट्रेन में टिकट मिलना जो है मुश्किल है। वही ओरिजिनल प्लान था डिब्रूगढ़ राजधानी में NR वाली में सेकंड AC करने का, ऊपर तो उतर उसमें टिकट नहीं मिला। उसके थर्ड AC में नहीं मिला, फिर इसमें सेकंड AC में ट्राई किया, वेटिंग। इसमें हमने सेकंड और थर्ड दोनों में डाल दिया देखने के लिए कि किस में कंफर्म होता है बाई चांस, लेकिन सेकंड AC में कंफर्म नहीं हुआ। फिर लास्ट में अब आना ऊपर चढ़े अरे वो अंकल को डिस्टर्ब मत कर, उनका काम कर। अंकल है ना बहुत डेंजर आदमी है, बता रहा हूँ मैं। फिर 7 NG में उतरने वाले हैं, कहाँ जाएगा फिर कितने हो जाएगा। फिर जो है फिर हमने इसको थर्ड AC में डाला। 17, 18, 19, 20 RAC से कंफर्म हो गया। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी इस ट्रेन में टिकट कराने की। आते वक्त तो हमने जानबूझ के थर्ड AC में कराया है डिब्रूगढ़ राजधानी में NR वाली में। उसका भी ब्लॉग जल्दी आने वाला है आपके पास। तो ये देखिए ट्रेन फिर से क्रॉल करने लग गई। ये एक्सेलरेट करती है, फिर क्रॉल करती है, फिर एक्सेलरेट करती है, फिर क्रॉल करती है। मैं डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के वॉशरूम में आ चुका हूँ। इतना गंदा, इतना घटिया वॉशरूम आज तक मैंने किसी भी राजधानी एक्सप्रेस का तो नहीं देखा है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का भले देखा होगा, राजधानी का बिल्कुल नहीं देखा है मैंने। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि NFR का मेंटेनेंस होगा, कोच का मेंटेनेंस तो वैसा ही है। कोच के अंदर का भले अलग होगा, वॉशरूम का इतना खराब मेंटेनेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये तो कुछ नहीं। मेरे कोच के वॉशरूम में गुटखा फेंका हुआ था पूरे फ्लोर पे, और यार फ्लश भी नहीं किया हुआ था। इतना गंदा मैं आपको बता नहीं सकता यार, घिन आ जाएगी किसी को भी। और भाई ऐसे स्टेट में OVH स्टाफ नहीं है, स्टाफ को पता नहीं है कि OVH स्टाफ कहाँ पे है, कि क्या हाल है भाई इस ट्रेन का। ये देखो, लोग बोलते हैं कि वॉशरूम क्यों दिखा रहे हो भाई। कोई भी ट्रेन होती है तो
उसके मतलब अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं, दोनों दिखाना चाहिए कि ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके कि मतलब आपने सही ट्रेन में टिकट बुक करी हुई है कि नहीं करी है। राजधानी एक्सप्रेस में कोई भी आम आदमी टिकट बुक करता है ताकि वो आराम से जा पाए, अपनी यात्रा उसकी जो है सफल हो पाए कम टाइम में, और उसको खाना मिल जाए, खाने का उसको चिंता न करना पड़े। लेकिन ऐसा हाल राजधानी का एक्सपेक्टेड नहीं है भाई। एनएफआर जोन को मैं एनएफआर को तो मैं ट्वीट करूंगा ही करूंगा। जिस डिवीजन की ट्रेन है उसके डीआरएम पे भी जरूर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ये देखो पानी टपक रहा है ऊपर से, पानी ड्रिप हो रहा है, मेरे हाथ पे भी गिरा है ड्रॉप पानी का। क्या मैं बताऊं यार, मतलब दिमाग मेरा खराब हो जाता है इस ट्रेन को देख के। सही में मैंने फॉर रीजन इस ट्रेन को ट्रोल किया था, आज मजबूरी में जब मैं इसमें सफर कर रहा हूँ ऐसा हाल है इस गाड़ी का। मुझे पता है कि सेकंड एसी में भी ऐसा ही होने वाला है। 6,000 रुपए देकर डिब्रूगढ़ तक की मैंने टिकट बुक करी है। बोर्डिंग मैंने एनजेपी का, मतलब ड्रॉप मैंने एनजेपी का डाला है, टिकट मैंने डिब्रूगढ़ तक का बुक किया है, तब भी ऐसा हाल है। सेकंड एसी में मैं बुक करता 6,000 रुपए लगता, क्या फायदा होता उस चीज का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। खैर क्या करेंगे, जो मैं काम निपटाना है वो निपटा के लंच के टाइम आपसे सीधा मिलता हूँ। इस ट्रेन में जो आपको हॉट केस देखने को मिल जाएगा, हॉट केस में जो खाना है वो गर्मा गर्म आप खा सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हॉट केस के कारण। आप वो भी अच्छा सो B4 के बाथरूम में यार कितना गंदा है, एक बार जाके देखो। B4 का आगे तरफ का बाथरूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो आप उनको बोलो ना जिनका B4 में है, राजधानी का ऐसा मेंटेनेंस करोगे तो कैसे चलेगा। ट्रेन अभी अपने मैक्सिमम 110 पे भाग रही है। बंदा भी भाग गया बोल के कि मैं बता रहा हूँ। क्या मैं बोलूँगा इस ट्रेन का, कुछ कह नहीं सकता हूँ। भगवान भरोसे गाड़ी। बाबूगढ़ जंक्शन पे अपनी 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। पता नहीं क्यों, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है ट्रेन को ऐसे रोकने का। बाकी अभी लंच सब होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मुरादाबाद जंक्शन पे आपसे मुलाकात करूँगा। अभी लंच आ चुका है, पर इसका डिटेल रिव्यू तो दे नहीं पाऊँगा, तो एक बार खाना खा लूँ तो आपको बताता हूँ कैसा रहा खाना। बाकी डिनर का मैं आपको ज़रूर डिटेल रिव्यू दूँगा। सेम ही रहने वाला है, इसमें बस चिकन की जगह पनीर होता है वेज में। अपना खाना जो है वो हो चुका है कंप्लीट। टेस्ट की बात करूँ तो बहुत मिक्स टेस्ट था। पहले तो इन्होंने जो पराठा दिया था वो पूरा कच्चा था अंदर से, और क्या तो मतलब जितने भी पैसेंजर्स को दिया गया था पराठा सब में कच्चा ही दिया गया। पता नहीं ऐसा क्यों था, जबकि इनको मतलब एश्योर करना चाहिए कि बेस किचन से जो खाना बन के आ रहा है वो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं। बाकी चलो फिर मुरादाबाद पे मिलते हैं। 2:03 पे मुरादाबाद का टाइम है, पर ऐप पे तो मुझे 2:15 दिखा रहा है। तो कितने बजे तक पहुंचती है वो तो देखा जाएगा। अभी जो है 4:30 बज रहा है। शाम का जो स्नैक्स, इवनिंग टी और स्नैक्स होता है वो आ चुका है। अभी मैं मुरादाबाद भी नहीं कवर कर पाया क्योंकि मैं सो गया था खाना खा के। तो यहाँ पे एक नमकीन का पैकेट है, टी किट है, सोन पापड़ी है, एक सैंडविच और एक कचौड़ी है। खैर इसको तो क्या ही टेस्ट करना, कचौड़ी का टेस्ट मैं आपको बता दूंगा। खैर इस पर जो एक्सपायरी डेट है वो भी लिखी हुई है, जो कि 28 की ही है। आज की ही इसकी एक्सपायरी है। और ये जो टी किट है इसकी जगह आप कॉफ़ी किट भी ले सकते हैं रिक्वेस्ट करके, अगर आपको चाहिए तो। चलो आते हैं और आपको बताते हैं कैसे है कचौड़ी और सैंडविच का टेस्ट। क्यों यही है जो है, बाकी तो ये पैकेट आइटम है, इसका क्या ही टेस्ट बताऊँगा। बस इसके बाद जो स्टेशन आएगा लखनऊ जंक्शन आएगा, जो आपको कवर करके मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत तेज़ गर्मी है यहाँ पे। करीब 2 घंटे में हम लखनऊ होंगे।
इवनिंग स्नैक्स के टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट बढ़िया ही था इवनिंग स्नैक्स का। पहली बार मैंने अच्छी कचौड़ी खाई है भाई राजधानी एक्सप्रेस में। देखते हैं कौन सा स्टेशन स्किप हो रहा है। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन स्किप हो रहा है। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट हो रही है। बाकी छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है अपना शाहजहांपुर। अभी ट्रेन एक्सेलरेट करेगी। वहाँ देख लो वो तो गेट पूरा ब्लॉक है। वैसे ही मेरे पीछे वाला कोच है B5। दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं क्योंकि ट्रेन जो है अभी स्पीड पकड़ेगी। सेफ्टी का ध्यान हमेशा। ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है पर कर भी क्या सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ ना, वही दिक्कत है। क्योंकि एक तो मैं अकेले नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं अभी 16 ही साल का, तो मैं क्या ही अकेले ट्रैवल करूँगा। और स्टडीज़ भी तो इम्पोर्टेंट है। अकेले ट्रैवल करने वाले बच्चों को अच्छा हो जाएगा। खाना वाला रात में रहेगा। अभी तो है खाना लेकर ही आएंगे, बता दीजिए और कुछ लगे। दिन के खाने में तो रोटी पूरा कच्चा था। बस इसीलिए नहीं लिया था। नहीं वैसे तो इस ट्रेन का मैंने भी सुना था कि खाना सही रहता है। जो दूसरी वाली डिब्रूगढ़ राजधानी चलती है उससे सही खाना है इसका। तो 5 बजे गाड़ी जाती है। लेकिन बस वही आज रोटी थोड़ा कच्चा देते हैं। वही है, जोन टू जोन वेरी करता है। अभी हो सकता है रात वाला खाना अच्छा मिल जाए। वो प्रीमियम तो क्या कहते हैं, एक रिस्ट वाला बैंड है ताकि फोन गिरे ना, अच्छे से बना पाओगे। वो तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ, गेट पे ज़्यादा बना नहीं सकता। नहीं तो फिर नहीं देते होंगे। हाँ सेफ्टी का भी है। हाँ ये तो है ही है। कुछ अपना है, कुछ तो आज फोन चोर भी बहुत हो गया है। अब मैं उतना भी वो नहीं हूँ डेडिकेटेड कि मैं 130 पे गाड़ी चल रही है मैं गेट पे खड़ा होकर ऐसे कैमरा लेके तो बनाऊंगा। वैसे भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं अभी थोड़ी स्लो ही, इसीलिए मैं आगे थोड़ा दिखाने के लिए गेट वो पे। सब तो उससे ज़्यादा सही रहता है। गोप्रो वगैरह से ना वो डंडे से स्टिक में लगा देते हैं, अंदर गाड़ी में बच जाती है स्पीड। फोन से एक तो ट्रेन वैसे ही हिलती है। पता नहीं आराम आराम से क्यों लेके जा रहे हैं। वैसे तो ये इस ट्रेन में टिकट बहुत आराम से मिल जाता है पर अभी सीजन है ना, इसीलिए थोड़ा कुछ सीजन का टाइम होगा, कुछ वो कैश साइड की सही बनती है अभी क्रॉसिंग की। स्टेशन से पहले आना पड़ेगा, लेकिन वो दिखाएगा ना तब प्लेटफॉर्म से। कौन सी ट्रेन शंट हो रही है? पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र एक्सप्रेस।
धूप तो है फुल। बीस मिनट लेट। झटके बहुत देते हैं और बराबर मेट्रो अच्छी तेज आता है ना भी लखनऊ सुपरफास्ट एसी सुपरफास्ट के रेक लगे हुए हैं आगे। बहुत भागती है भाई ये गाड़ी। लखनऊ दिल्ली एसी सुपरफास्ट। स्लीपर हटा दिया लग रहा है। कहाँ से? नहीं एसी सुपरफास्ट का है ना लगा हुआ इसीलिए। यार आप सही में कंटेंट बनाते हो, मेरे को लग रहा है आप। वैसे आधी सी वीडियो तो यही रहेगी फ़ोन में पड़ी हुई, जब आ जाएगा स्टोरेज फुल कर दूँगा 2-4 इसमें से कट करके इंस्टा में पा दूँगा। ये है इस गाड़ी की प्रायोरिटी। रेलवे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे डिब्रूगढ़ राजधानी का अराइवल हो चुका है। 25 मिनट लेट। लखनऊ यात्रीगण पदाधिकारी संख्या 20-413 वाला से चलकर इंदौर को आने वाली महाकाली एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म कैसा अनाउंसमेंट है एक दो पानी की बोतल लेते हैं चल सही जगह रुके यार। अपने समय से आधे घंटे की देरी से 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है नवाबों के शहर लखनऊ में। जी हाँ, 6:40 का अराइवल टाइम पहुंची है 7:10 पे, एक्चुअली 7:15 पे। तो आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन का जो डिले है वो 35 मिनट तक बढ़ चुका है। अब खैर 35 मिनट का डिले है तो वो कवर भी हो जाएगा, बट राजधानी जैसी ट्रेन जो कि एक कंजेस्टेड रूट से नहीं आ रही है, उसके लिए लेट होना पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है।
पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं रात को ट्रेन कितना खींच लेती है। बाकी एक स्पेशल चीज़ देखने को मिली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, B5 कोच पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR का स्पेशल लेबल लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। कुछ लोग हाय बोल देते हैं कैमरा को देख के, बहुत अच्छा लगता है। बाकी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन के बीच में आपको फ़र्क बता देता हूँ। बहुत लोग जब अपनी ट्रेन पकड़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। लखनऊ जंक्शन जो ट्रेन है लखनऊ पे टर्मिनेट होती है, वो लखनऊ जंक्शन तक जाती है, पर जिन्हें बाईपास करना होता है वो लखनऊ चारबाग को होते हुए निकल जाती है। तो यही डिफरेंस है। अपनी ट्रेन भी चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही आई है। खैर दोनों को जो बोर्ड है उन पर लखनऊ जंक्शन ही रहता है, पर नाम थोड़ा सा डिफर करता है दोनों के बीच में। बिल्डिंग्स भी जो है दोनों रेलवे स्टेशन की लगभग मतलब आसपास ही बनी हुई है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर इस चीज़ को हाँ माइंड में ज़रूर लेके चलेगा कि अगर आपकी ट्रेन लखनऊ से स्टार्ट होती है तो लखनऊ जंक्शन पे जाइएगा, और अगर होते हुए जा रही है तो ज़रूर चारबाग रेलवे स्टेशन पे जाइएगा। बाकी बात करूँ तो ट्रेन के साफ़ सफाई को लेकर मैंने जो कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद साफ़ सफाई तो हो गई, वो भी अच्छे स्टाफ ट्रेन को मेंटेन करने का ट्राई तो कर रहा है, पर रेक्स ही इतने पुराने हैं कि वो मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। और यार माइक नहीं ले जाने का यही नतीजा है कि मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, मेरा गला भी लग रहा है। 11:25 से मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये पहला स्टेशन है जो मैं कवर कर रहा हूँ। मुरादाबाद नहीं कवर कर पाया, उसके लिए सॉरी, बट बेगूसराय, बरौनी, ये सब ज़रूर आपको दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट रहता है, लोको पायलट चेंज होते हैं, वाटर फिलिंग होती है, और रात का जो डिनर है वो भी लखनऊ जंक्शन से ही चढ़ता है। एक्चुअली लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से चढ़ता है। तो चलो जब डिपार्चर होता है तो वो दिखाते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। बाकी अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को, ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, है ना। 2020 मेड कोच है, देख रहे हैं वो सीरियल नंबर 205563। 2020 का कोच है, पर इसकी कंडीशन आप दे देखिए यहाँ पे, ये कंडीशन है इस कोच की। अब ये गलती ना कि स्टाफ की है, ना जोन में काम कर रहे लोगों की है। जोन में जो भी ट्रेन है, जोन का जो फ़र्ज़ है वो बनता है कि वो ट्रेन को मेंटेन करके रखे, पर NFR एक ऐसा डिवीज़न है जो साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा बदनाम चलता है। बात करूँ तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी जो है ये वाली डिब्रूगढ़ डिवीज़न के अंडर ही आती है, और जो NR वाली गाड़ी वो दिल्ली डिवीज़न की गाड़ी है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में होता है। बाकी लखनऊ का मैंने आपको अराइवल दिखाया, गेट पे लोग खड़े थे तो मैंने अच्छे से अराइवल दिखा नहीं पाया, बट सुबह जो अराइवल्स आप देखने वाले हैं वो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, और मैं जब आपको कह रहा हूँ तो आई मीन इट। बाकी लखनऊ पे देख लो, ऐसे मल्टीपर्पज़ स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप केटरिंग नहीं ऑप्ट कर रहे हो तो लखनऊ जंक्शन से खाना वाना आप ले सकते हो। बुक स्टोर भी है यहाँ पे, वहाँ पे एक और दुकान है, और ये बाकी अपनी राजधानी एक्सप्रेस। तो चलो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉप होगा वो वाराणसी होगा, 11:10 के करीब आएगा रात को। वो दिखाने का पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादातर 50-50 है, क्योंकि अगर मैं जागा रहा तब तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अगर बाई चांस मैं खाना खा के सो गया तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखता हूँ अगर किसी वक्त में अगर इस रूट पे और यात्रा करूँ तो आपको ज़रूर बनारस रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल दिखाऊँगा। तो बाकी चलो, ट्रेन को अभी फ़िलहाल रेड सिग्नल है क्योंकि निकलने का टाइम नहीं हुआ है, और अगर आप ट्रेन में केटरिंग नहीं ऑप्ट कर रहे हो तो और भी यहाँ पे बेच रहे हैं अंडा कड़ी चावल वगैरह, ये भी आप खा सकते हो यहाँ से। फ्रेश आइटम है ना, ठीक है। तो आप वीडियो में आ गए तो लोग आएंगे आपके पास खाने के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत लोगों को वीडियो बनाने से दिक्कत होती है, पर ये जो मेरी जर्नी हुई है इसमें बहुत अच्छे से मेरा वीडियो बन रहा है, और मतलब सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है कैप्चर करने से। तो यही है अपना इंडिया, रॉ इंडिया।
तो भाई, और मुझे ये भी लगता है कि जो इस ट्रेन का स्टाफ है वो एनआर वाली गाड़ी से बढ़िया है। और बाकी मैंने देखा है कि B3 कोच का जो डोर है वो लगा हुआ है, ये देखो ब्लॉक। अपनी ट्रेन का हॉर्न बज गया, पता नहीं क्यों। रेड सिग्नल पे हॉर्न क्यों बजा रही है गाड़ी? वही मैं सोचूं हॉर्न क्यों बज। देखो लखनऊ जंक्शन पे फ्रूट्स वगैरह का भी स्टॉल है। लखनऊ जंक्शन पे बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आसपास होटल्स वगैरह भी सही रहते हैं और AC रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री की सुविधा भी आपको लखनऊ जंक्शन पे देखने को मिल जाएगी। बाकी चलो अब तो यहाँ से ट्रेन निकलेगी 7:15 पे। हम लोग आए थे तो 25 पे निकल जाएंगे। 1 घंटे बाद करीब हमें डिनर सर्व होगा। तो डिनर का जो टेस्ट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और पानी जो भरा गया था, एक्स्ट्रा पानी ट्रेन से यहाँ पे निकल रहा है। देखो जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया। मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ से भी बहुत ट्रेन में लोग चढ़े हैं, तो लखनऊ से बहुत लोग जाते भी हैं उस तरफ इस ट्रेन से। और पता नहीं यार, जो सेकेंड AC में हमारी टिकट हो नहीं पाई उसके कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सेकेंड AC एक्चुअली थर्ड AC से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मुझे खुद अपर बर्थ और मिडल बर्थ ये सब भाता नहीं है यार। गर्दन मेरी चनक जाती है पूरी। साइड लोअर हो तो फिर भी चलता है, बट 6 फुट के आदमी को बैठता नहीं है थर्ड AC में। तो क्या करें, जो है वो है। जो लाइफ में मिल रहा है उससे खुश रहो भाई। मेरे पापा तो यही समझाते हैं कि इतने लोगों को तो धक्के खा के स्लीपर जनरल में जाना पड़ता है, तुम राजधानी से जा रहे हो वही बड़ी बात है। चलो अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो वो आपको दिखाते हैं। डिपार्चर ले रही है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। बाकी तो कुछ नहीं, लखनऊ से निकल के होगा उसको दिखाऊंगा और फिर क्या ही बचेगा दिखाने को। रात को वाराणसी तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा रात को हो जाता है। 11 बजे होगा। हार्ट पे लाइटिंग होगी ना, हार्ट दिखा पाओगे बढ़िया अच्छे वहाँ पे चीज़ें। सबसे फेमस घाट है, पता नहीं नाम क्या है, वहाँ पे सबसे हुआ ना वो आता है शायद, मैंने देखी थी। खाना ले लेना था, नहीं खाना तो उसमें 180। बाकी एक और बात मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रेन टोटल टाइम लगाती है NJP तक का, उतना आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेन, खैर तो उसका तो कानपुर वाला रूट है, इस रूट पे भी देख लोगे तो अरुणाचल एक्सप्रेस इसके जितना टाइम लगा लेती है। जबकि वो नॉर्मल सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है ये राजधानी, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी तक आराम से 22 घंटे में कंप्लीट कर सकती है। पर इसको पता नहीं क्यों इतना टाइम लिया हुआ है। 500 किलोमीटर कवर करने के लिए इसने 8.5 घंटे लगाए, 8-8.5 घंटे लगाए। कैसे चलेगा इसका? बाकी अभी तो देख लो ट्रेन निकल चुका है, वो आ चुका है। ये देख लीजिए, चिकन, सूखी सब्जी, आलू की दाल, चावल और दही, आइसक्रीम मिलेगा डिजर्ट में। तो खाता हूँ फिर आपको टेस्ट बताता हूँ खाने का कैसा रहता है। दिख के तो अच्छा ही लग रहा है, खाना तो लखनऊ से चढ़ा था ये। बाकी दिन में भी मैंने चिकन ही ट्राई किया था और ये भी ट्राई किया था। वेज का टेस्ट मैं आपको पूछ के बता दूंगा कि कैसा था वेज वाले का टेस्ट। खाना कंप्लीट हो चुका है। ट्रेन जो है अपनी फुल स्पीड पे 110 पे चल रही है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 है। अब खाना हो चुका है कंप्लीट। खाने की टेस्ट की बात करूँ तो बाकी सब कुछ तो अच्छा था। पनीर मैंने पूछा तो पनीर भी बहुत टेस्टी था, लेकिन चिकन थोड़ा सा दिन के कंपैरिजन में हार्ड था चिकन, तो वही है। बट ओवरऑल इस ट्रेन का खाना डिब्रूगढ़ राजधानी NR वाली से बेटर लगा मुझे। तो अभी तक तो ठीक है, बाकी देखते हैं सुबह बेगूसराय या बरौनी से ब्रेकफास्ट जो बोर्ड होगा उसको भी ट्राई करेंगे ज़रूर और आपको दिखाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट। मेरा वाला ईयरफोन कहाँ रखा है?
एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूँ, अगर आप राजधानी ट्रेन में टिकट बुक करते हो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो निकल के आता है, जो है डायनामिक फेयर, जो कि बेस फेयर से तो एडिशनल फेयर है। मतलब अगर ट्रैवल डेट अगर पास आती जाती है, सीट्स फुल होती जाती है, तो राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेन जो भी प्रीमियम ट्रेन है उनमें डायनामिक फेयर लग जाता है। अब डायनामिक फेयर से बचने का एक हैक ये है कि जिस दिन जैसे ही बुकिंग खुलती है, आप अगर वैसे ही बुक करवाते हैं तो बेस फेयर में ही आपकी टिकट जो है वो हो जाएगी। जैसे हमने जो NGP तक की टिकट बुक करी है वो पर पर्सन 3500 का पड़ा है, 3600 के करीब का आई गेस। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने बुकिंग जो है वो लेट कराई थी, इसीलिए हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यही आप 2 महीने पहले एग्जैक्ट आप अगर 90 डेज के पीरियड के पहले आप कर लोगे तो आपको NJP तक का जो बेस फेयर है अराउंड 2600 तक आपका हो जाएगा 8 सीट से। अब उसमें अगर आप केटरिंग हटाओगे तो और कम हो जाएगा। अगर आप ट्रेन का खाना प्रेफर नहीं करते हो तो घर से भी लेके आ सकते हो, उसमें भी आपका एडिशनल 700 रुपये के करीब बच जाता है, तो फिर फेयर जो है बहुत कम हो जाता है। बच्चा सो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी ट्रेन के स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कोऑपरेट वगैरह कर रहे हैं सब कुछ। अगर कुछ भी अब डिमांड है तो आप उनको बोल सकते हो, डेली रिव्यू दिया ना। बाकी अभी तो बस लोग छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बनारस आएगा, फिर बनारस के बाद फिर छपरा फिर होते हुए फिर बलिया छपरा होते हुए फिर सुबह देखते हैं या तो बेगूसराय में मिलेंगे या बरौनी में मिलेंगे आपसे। मैं कोशिश करूँगा दिखाने का, पर अगर नहीं दिखा पाए तो फिर माफ़ कर देना। चलो, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। वॉशरूम करने आया था मैं ऐसे B3 में, और अभी ट्रेन हाजीपुर अराइव कर चुकी है। देखता हूँ अगर दिखा पाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ। नींद यार हो ही नहीं पा रही है। तो मैं मिडिल बर्थ पे आ गया था, पता नहीं बर्थ का इतना लफड़ा क्यों हो रहा है। मैं मिडिल बर्थ पे आ गया था और पता नहीं अंकल है वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे, पता नहीं क्यों नींद में। अब उनको कोई प्रॉब्लम है या क्या है, कह तो नहीं सकते हैं, ऐसे किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, पर क्या करें भाई, मेरे को दिक्कत हो रही है सोने में। उतर जाइए, पीछे से आ रही है एक और, उसमें चढ़ जाइए। आप लोग वेटिंग आपका है क्या? हाँ, गेट लगा दे क्या? गेट लगा देते, गेट लगा दीजिए, वही कह रहे हैं। राजधानी है भाई, राजधानी है। अरे रात को भी 2-3 चढ़ रहे थे हाजीपुर से। मेरे से भी पूछा था एक, मैंने तुरंत बोला कि भाई ऐसा मत करो। फिर वो तो कटिहार वाले ही थे। मेरे को तो फिर लग रहा था कि चोरी वोरी भी कुछ हो जाएगा ट्रेन में, तो फिर किसको बोलेंगे। वही तो
वहाँ कौन सी ट्रेन आ गई है लोकल के पीछे हो रही वहाँ पर। सुबह सुबह बरौनी कौन सी आती है देखना पड़ेगा। यहाँ से 7 किलोमीटर पहले ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। मेन बात तो ये ट्रेन 1 घंटा लगभग बिफोर है, पता नहीं कैसे। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी यहाँ पे सर्व हो रहा है। सुबह का यही ब्रेकफास्ट है, ऑमलेट है, ब्रेड है, ये फ्रेस्का का जूस रहता है लेकिन वर्का का दिया। चलो अच्छा है, फ्रेस्का के जूस से तो अच्छी क्वालिटी होती है वर्का की। फिर बटर, केचप और एक टी किट दिया हुआ है, यही है। गर्म पानी आएगा तो टी किट बनाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके आपसे कटिहार में मिलता हूँ। एक्चुअली ट्रेन जो है 50 मिनट बिफोर चल रही, तो वो आउटर में ही खड़ी है। तो जब पूरा वो राइट टाइम हो जाएगा तब वो कटिहार में ट्रेन एंट्री करेगी, तो तब मैं आपसे मिलूँगा। WAP7 समस्तीपुर से। प्लेटफॉर्म नंबर 1।
टाइम से आधा घंटा बिफोर 20506 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है NFR के बहुत इम्पोर्टेंट डिविजनल रेलवे स्टेशन कटिहार रेलवे स्टेशन पर। कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का पहुंचने का टाइम 8:35 का था, पहुंची है आधा घंटा बिफोर और रुकने वाली है करीबन 40 मिनट पर। बात करूँ तो कटिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इसीलिए बन जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से पोटिया फॉरबिसगंज होते हुए जोगबनी ललित ग्राम की ओर चली जाती है, एक लाइन मोकामा लखीसराय होते हुए चली जाती है और एक लाइन बरौनी होते हुए जिससे हम आगे बढ़ेंगे, यानी जिससे हम आगे से आ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं, वो वाली लाइन है जो कि आगे किशनगंज न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए आगे कूच बिहार अलीपुरद्वार होते हुए बढ़ जाती है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, चाय वाली ट्रेन भी तो जम नहीं रही है यहाँ पे, सुना है ट्रेन मतलब रुकेगी ज़्यादा देर, तो देखते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। बाकी अभी तक ट्रेन का रन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी अगर मैं ब्रेकफास्ट के टेस्ट की बात करूँ तो बहुत बढ़िया था। अभी तक जितनी भी मील्स मैंने ट्रेन में खाई है टोटल 4 मील्स हमें मिली है अभी तक, और ये हमारी फाइनल सर्विस थी क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी पे हम उतर जाएंगे तो लंच तो नहीं मिलने वाला है। अभी तक तो जितना इस ट्रेन का खाना और रन रहा है इतना कमाल का रहा है, मैं क्या बोलूँ। स्टार्टिंग में तो ट्रेन लेट चल रही थी पर अभी बहुत बिफोर आ गई थी। अब बाकी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो दिया हुआ है गाड़ी को, पर और कम कर सकते हैं, बस वही दिक्कत है। और थोड़ा सा और मेंटेन हो जाए तो और बढ़िया है। बाकी धूप इतनी तेज़ है कि मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कुछ, ये देखो। बाकी अगर आप केटरिंग नहीं ले रहे हो ट्रेन में तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ खा सकते हो, कचौड़ी वगैरह, सत्तू का कचौड़ी वगैरह और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं, आगे भी हैं, टी के तो बहुत सारे स्टॉल हैं। और एक चीज़ मुझे कटिहार में नहीं देखने को मिली है वो दिखाता हूँ। कटिहार पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी एक स्टोर है, ये देखो। एक नहीं, एक आगे भी है, एक ये और एक ये। तो जो भी लोकल सामान होता है किसी भी एरिया का तो वो आपको 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाले पे मिल जाता है। चलो देखते हैं सिग्नल कब मिलता है अपनी ट्रेन को। अभी तो फिलहाल रेडी है, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। जो आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, अच्छा। कहाँ जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं छुट्टी पे। कहाँ पे? सिक्किम गंगटोक। अच्छा, NJP तक जाओगे? हाँ, तब जाऊंगा, उसके बाद सीधा भाग जाऊंगा। ट्रेन कैसा है ये वाला? बहुत बेकार है। टिकट नहीं मिला इसीलिए बेकार है क्या? चलो, खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहा है। चलो कोई डिपार्चर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। WAP 7 लगा हुआ है गाजियाबाद शेड का। अभी किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है, 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है। वो तो खैर मैं अंदर से ही दिखाऊंगा क्योंकि 2 मिनट का ही स्टॉप रहता है। इसके बाद सीधा अपना न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन ही है स्टॉप। चलो फिर किशनगंज आता है तब आपसे बात करते हैं। किशनगंज रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे कैपिटल एक्सप्रेस से मुलाकात। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से आने वाली, कामाख्या को जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 900 किलोमीटर कवर करने के लिए 24 घंटे का समय लगाती है। चौबीस भी नहीं, 25 साढ़े 25 घंटे का समय लगाती है ये ट्रेन 900 किलोमीटर के करीब कवर करने के लिए।
यहाँ पे किशनगंज में आपको भोजनालय भी मिल जाएगा। दो मिनट का किशनगंज रेलवे स्टेशन पे 20506 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉप रहता है। इसके बाद डायरेक्ट ट्रेन रहेगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक। किशनगंज रेलवे स्टेशन से 20506 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है। नॉन स्टॉप यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएंगे, फिर वहाँ से मिलेंगे आपसे और वहीं पे अपना आज का जो सफर है वो खत्म होगा। आगे देखते हैं और कितनी ट्रेन एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी चलो बाद में बात करता हूँ। यहाँ अब आप एंजॉय करिए डिपार्चर। इंडियन रेलवे का हाथी वाला मैस्कॉट भी था वहाँ पे। और वहाँ पे गरीब नवाज एक्सप्रेस के रेक्स लगे हुए, किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस मेल कैटेगरी की एक्सप्रेस ट्रेन है किशनगंज से अजमेर के बीच में। लॉज क्रॉस हो गया रंगा पानी। हाँ हो भी गया थोड़ा। वो देखिए उधर देखिए नारियल। तुम तो बोल रहे थे अभी बहुत दूर है। ये देखो बेटा, हम लोग इधर ही उतर जाते कितना आसान होगा। अभी हमारा लॉज अभी जाएंगे, बन रहा है स्टेशन क्या देखो। गुड ट्रेन ओवरटेक। गंगा पानी में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। ट्रेन वाला है कुछ उधर आएगा दिखाना। पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। ये कौन सा वही तो उत्सव है उसका फ्लैट। इतने समय से 50 मिनट की देरी से डिब्रूगढ़ राजधानी अब फाइनली पहुंचा चुकी है मेरी डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, कटिहार डिवीजन में आता है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का पूरा जोन शुरू हो जाता है और यहाँ से आप अलग अलग पॉइंट्स के लिए जा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट सिक्किम के लिए जा सकते हो और भी आगे जो भी ट्रेन जाती है वो न्यू जलपाईगुड़ी होकर जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि ये जो कंटेंट है बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए थैंक यू। अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।